Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel Imran Sir Success Point. I am your mentor इमरान खान. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यापारिक वातावरण. वातावरण शब्द से आप लोग बखूबी जानते हैं वातावरण होता क्या है. हमारे आसपास फैले हुए आवरण को ही वातावरण या पर्यावरण कहलाता है. एनवायरनमेंट को मुस्लिम लोग पर्यावरण बोलते हैं. तो हमारे आसपास फैला हुआ जो आवरण है, अब उसमें पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, पेड़ भी आते हैं, जल भी आता है, वायु भी आती है, मनुष्य भी आता है. आते हैं, बिल्कुल आते हैं. तो ये क्या हुआ? एनवायरनमेंट हुआ. अब बात हमें क्या करना है? बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर आपको वातावरण में हमने थोड़ी देर पहले मैंने जो डेफिनेशन बताई कि हमारे आसपास जो फैला हुआ आवरण है उसे क्या बोला जाता है? पर्यावरण बोला जाता है. यानी कहीं ना कहीं जो फैक्टर हैं वो बाहरी तौर पर इफेक्ट करते हैं. मौसम गर्म है, बाहरी तौर पर है, ठीक है. हमारा नदियों का पानी गंदा है, बाहरी तौर पर इफेक्टेड है. वायु, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बाहरी तौर पर हमें इफ़ेक्ट करती हैं. उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में. मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है. इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल. यानी बिजनेस एनवायरनमेंट उन चीज़ों का सम है, जोड़ है, ठीक है. जो क्या है? जो फैक्टर इन्फ्लुएंस, ऐसे तथ्य जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं. किसको? बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जिस पर बिजनेस का कोई रोल नहीं होता है या जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. एक बार फिर से समझिए मैंने क्या बोला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन तथ्यों का जोड़ होता है जिसके कारण बिजनेस हमारी प्रभावित होती है. इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होती है, और उसका किसका? वो बाहरी फैक्टर, वो फैक्टर्स का हमारे हाथों पर या बिजनेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है. देखिए, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट करी जाती है कहाँ पर? समाज में, ठीक है. और रेगुलर बेस पर करी जाएगी और प्रॉफिट अर्निंग के लिए करी जाएगी. तो बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है हमें, जब हम इस चीज़ को सही तरीके से समझते हैं. बिल्कुल सही चीज़ सोची आपने. अब इसमें आपने लिखा होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है. सर ने समझ में तो आ नहीं रहा है. थ्रेट्स लिखा हुआ है और अपॉर्चुनिटीज़ लिखा हुआ है. खतरा है, खतरा है, खतरा, ठीक है ना. और अवसर, अपॉर्चुनिटीज़. जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप ने जो सोचा वो सही हो गया. कहीं ना कहीं बिजनेस में हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलते ही मिलते हैं. यानी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में खतरा भी आएगा और थ्रेट्स यानी हमें अवसर भी मिलेंगे. अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट के लिए वो खतरा साबित हो सकता है. तो यार हर चीज़ें मैंने आपसे बोली ना कि अगर आप चीज़ें अपने रियल लाइफ तरीके से निकालोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको वो समझ में आएगा. खतरा. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं. तो हमें बिजनेस में ऐसा नहीं है कि यार हम लोग अमृत पी के आए हैं, अरे हमें तो कुछ नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता ना. इंसान को सर्दी को जुकाम वगैरह भी होता है और तबीयत भी ख़राब होती है, पेट में दर्द भी होने लगता है, बीपी भी लो हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें हैं यार. खतरा है ना. और कभी कभार हमारा शरीर बहुत स्वस्थ चलता है.
तो ये क्या अवसर प्रदान करना है यार। बिजनेस में हमें क्या करना है, अवसर भी आएंगे और हमारे लिए खतरे भी आएंगे। अगर खतरा है तो वो नेगेटिव चेंजेस लाएगा हमारे बिजनेस में, और अपॉर्चुनिटीज है तो वो पॉजिटिव चेंजेस लाएगा बिजनेस में। अगर आपको याद हो, सेल अगर हम लोग घड़ी में डालते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव पॉइंट होता है और नेगेटिव पॉइंट होता है, तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही लेकर चलें, नेगेटिव को लेकर ही ना चलें। भैया कहीं ना कहीं एक सेल, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया ना सेल का, तो सेल में भी क्या होता है, एक जगह पॉजिटिव होता है और एक जगह नेगेटिव होता है। कि दोनों जगह पॉजिटिव होता है? नहीं होता है ना। क्या होता है, एक जगह पॉजिटिव होगा और बेटा एक जगह क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कभी ना कभी बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो एनवायरनमेंट हमें कभी ना कभी हमें खतरे भी दे सकता है, जोखिम भी आ सकती है। वो उसके कारण हमारे बिजनेस में क्या आएगा, नेगेटिव चेंजेस आएंगे। और अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अवसर मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। उसी प्रकार से बिजनेस को अवसर मिल रहे हैं मार्केट में अपने आप को ग्रो अप करने के, तो क्या होगा, पॉजिटिव चेंजेस इन बिजनेस। क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा पढ़िए। ठीक है ना, अच्छा पढ़ने से आप हमेशा अपने जीवन में प्रगति करेंगे। तो ये तो बात हुई कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम लोग उसके फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज, और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा। अगला जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डायमेंशंस के बारे में, और अगला जो टॉपिक आएगा इसी का वो होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। मैं अगर आपको एक ही में बता दूंगा तो शायद वो जो लेक्चर होगा मेरा वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा समझें, अच्छा समझें। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ों को डिवाइड, हमने अभी थोड़ी देर पिछले लेक्चर्स वगैरह में पढ़ा है डिवीज़न ऑफ वर्क। एक बड़े से काम को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो वो काम आसानी से कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। अगर इकट्ठा मैं समझा दूंगा तो शायद वो आपसे दिमाग से ऊपर से बाउंस कर जाए, तो चीज़ों को बाउंस नहीं करवाना है। मैं ऐसी चीज़ समझाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो अब बात करते हैं हम लोग फीचर की। चाहे फीचर आए, चाहे नेचर आए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स आए बिजनेस एनवायरनमेंट के, हमें यही पॉइंट लिखने हैं। क्लियर। पहला आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है वो बाहरी तौर पर ज्यादा प्रभावित करता है। अंदरूनी तौर पर तो ठीक है यार, अंदरूनी तौर पर कौन आ गया, कौन आएगा, आप लोग खुद सोचिए कि मैं बताऊं आपको, मैं बताऊंगा आपको, मगर आप लोग खुद सोचिए उस पॉइंट को कि अंदरूनी चीजों में कैसा आएगा, मैनेजमेंट। ठीक है ना, आ गया ना, मैनेजमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज कैसे हैं, सप्लायर कैसे है, ये तो आपकी कंपनी की अंदरूनी चीज है। मगर अगर हम लोग बात करें समाज का, आर्थिक स्थिति की, टेक्नोलॉजी की, और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, बाहरी। हमें लपट कब लगती है आप ये बताइए, जब हम लोग गर्मी में बगैर किसी प्रोडक्शन के निकल जाते हैं नौ तपे वगैरह में, और अभी भी देखिए गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, और अगर ऐसे में हम लोग बगैर किसी प्रोडक्शन के बाहर निकल जाएंगे, बाहर से आकर तुरंत पानी पी लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लपट लग जाएगी। तो आपका जो शरीर है वो काय से प्रभावित हो रहा है, बाहरी तथ्यों से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। उसी प्रकार से जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो भी किस पर बेस्ड होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बाहरी ताकतों पर वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए बाहरी चीज़ों को हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। उनको कंट्रोल में लाने के लिए हमें एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी होता है। Now we talk about the second feature, nature and characteristics, specific and general forces. Specific यानी विशेष, जनरल यानी सामान्य।
ऐसे फोर्सेस जो सामान्य हों और ऐसे फोर्सेस जो विशेष हों आपके लिए। अब स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्पेसिफिक कस्टमर अलग अलग होते हैं, सप्लायर अलग अलग होते हैं, कॉम्पिटिटर अलग अलग होते हैं, ये स्पेसिफिक होता है। क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। आपको याद हो, अगर हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था आर्ट्स में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, याद आ गया होगा आपको। नहीं याद आया है तो आप मेरा पहले का जो वीडियोस हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक अफेक्ट द फर्म सेपरेटली, सेपरेट मतलब अलग अलग, सेपरेट तरीके से करना, उसको अफेक्ट करेगी सेपरेटली। और यहां पर लिखा हुआ है जर्नल में मैंने अफेक्ट द फर्म इक्वली, एक जैसा प्रभावित करेगी। ये अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगी, सेपरेटली तरीके से। कस्टमर, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, हर सप्लायर एक जैसा नहीं होता है, हर कॉम्पिटिटर एक जैसा नहीं होता है। तो ये अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रही है। अब समाज में क्या चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है, आर्थिक स्थिति कैसी है हमारे देश की, तो ये सामान्य है, सबके ऊपर एक जैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे जीएसटी आई तो केवल किसके लिए आई? किसी एक सप्लायर के लिए, किसी एक कॉम्पिटिटर के लिए, या किसी एक कस्टमर के लिए नहीं ना, सभी के लिए आई। तो कस्टमर अलग हो सकते हैं, सप्लायर अलग अलग हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक फोर्स कहलाएगा। और जनरल फोर्सेस जिसका सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़े। इंटर रिलेटेडनेस, मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर थ्रेट्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो थ्रेट्स भी मिलेगा आपको। बिजनेस में एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग एक दूसरे पर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अगर मैं आपको आपके लेवल पर जाकर नहीं समझाऊंगा तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको शायद वो दिक्कत दे सकती हैं। मेरी यही कोशिश है कि आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत पैदा ना हो। इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर, मैंने बोला ना, समझाया ना, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो थ्रेट्स भी आएंगे, और थ्रेट्स भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में केवल आपको थ्रेट्स ही थ्रेट्स देखने को मिलें, या आपको आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलें। ऐसा कभी संभव नहीं होता है, ठीक है ना। हमें अपनी मेहनत अच्छी करनी है, ठीक है ना। बहुत सारे ये अफेक्ट्स करते हैं, ये देखिए ना बेटा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस पढ़ाई है, ये इसको अफेक्ट करेगा, ये इसको अफेक्ट कर रहा है ना, ये सेपरेटली तरीके से कर रहा है और ये इक्वली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर तो है ना। स्पेसिफिक जनरल और जनरल स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तत्व एक दूसरे पर आत्मनिर्भर जरूर होता है। डायनामिक नेचर, सर्दी, बरसात और गर्मी, अलग अलग मौसम है ना। उसी प्रकार से घर में बर्थडे, चौक, रिंग सेरेमनी, शादी, अलग अलग फंक्शन है, डायनामिक है, चेंजमेंट है। उसी तरीके से जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो भी चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। आप लोग देखिए ना कि दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिलते हैं कि मार्केट में नए नए मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं। वो क्या है? डायनामिक नेचर है, लोगों को अलग तरीके का मोबाइल चाहिए। अभी लोग बाग चला रहे थे 4G सेट, अब आएगा 5G सेट। टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होगी, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो हमें 6G सेट भी बनाने पड़ेंगे, 7G भी सेट बनाने पड़ेंगे। तो वो तो आगे की बात है, अभी तो अपन लोग केवल सोच ही सकते हैं, ठीक है ना। डायनामिक नेचर हुआ ना, हमें स्वभाव जो होता है, नेचर का मतलब होता है स्वभाव, नेचर का मतलब क्या होता है? स्वभाव। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है, चेंजमेंट होता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। इसको समझने के लिए आप हमेशा मौसम का एग्जाम्पल उठाइएगा कि मौसम जब एक जैसा नहीं रहता है तो हम लोग तो बात कर रहे हैं व्यवसाय की, जिसमें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो वो भी कभी एक जैसा नहीं रहता है। क्या जैसी जीन्स एक बार बन गई थी क्या वैसी ही चलती चली आ रही है, उसी कलर की चली आ रही है? नहीं, जीन्स की डिज़ाइन भी चेंज होती है, कलर भी चेंज होता है।
मोबाइल भी आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए ना मोबाइल का, मोबाइल भी क्या एक जैसे बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं बेटा, अलग अलग मोबाइल आ रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहती है। अब आप सोचोगे मैंने वातावरण को समझ लिया, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको 11th क्लास याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको याद अच्छी तरीके से होना चाहिए। बिजनेस रिस्क, अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। अनिश्चितता ही जन्म देती है जोखिम को या खतरे को। अनसर्टेन, हर चीज अनिश्चित है बिजनेस में। आप बहुत अच्छी चीज कर लीजिए, जरूरी नहीं कि शायद वो चीज आपकी चल जाए, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ना चले, बहुत अच्छी चल जाए। चीज क्या है? अनिश्चित है। चीज क्या है? अनिश्चित है। हम लोग पक्का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग प्लानिंग में भी ये पढ़ेंगे, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग यानी नियोजन, योजना बनाना कभी भी ये नहीं कहता है कि आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी। क्या आपने प्लान कर लिया तो आपको गारंटी सक्सेस मिल जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आपका जो काम कर रहे हो शायद वो कई हद तक आप सरल कर लो, मगर गारंटी सक्सेस किसी में नहीं है। वही वो यहां पर कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। कब कैसी चीज चल जाए इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। ठीक है ना? अब आता है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जटिल, मकड़ी के जाले को समझना बड़ा कठिन होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और बाकी जो लोग हैं ना वो भी जानते हैं। जटिल होता है ना, आप उनको ये मालूम नहीं होता ना कि मकड़ी का जाला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कि समझ लेते हैं। आप लोग इतने होशियार हैं, ये मैं तो नहीं हूँ यार इतना। ठीक है ना? तो जटिलताएं, हमें कस्टमर को समझना, ग्राहक भगवान के समान होता है। कस्टमर के चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कस्टमर का दिमाग कब कैसा है, उसको किस चीज़ की डिमांड है, वो किस तरीके से, किस गुड से अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ये समझना ही बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्चुअली है क्या? वातावरण को समझना है ना हमें, उसके किसके, बिजनेस के पर्यावरण को, वातावरण को समझना है ना। तो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। अभी देखिए लॉकडाउन की वजह से एक चीज़ अच्छी हुई कि नहीं हुई? बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, मगर एक चीज़ सबसे अच्छी हुई, जो ओजोन परत में छिद्र था वो भर गया है। अच्छी हुई। क्या आप कभी कल्पना करें कि अगर लॉकडाउन नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, तो क्या यह ओजोन परत में जो छिद्र हो गया था क्या वो भर पाता? मेरे हिसाब से कभी नहीं भर पाता। ठीक है? मगर एक जगह दुख भी होता है कि हमारे कितने लोग, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में हो, लोग कितने तीव्र गति से उनकी डेथ हो रही है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, जटिल है। कोविड-19 को समझना जटिल हो रहा है, वैक्सीन बनाने में समय लग रहा है। उसी प्रकार से ये क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? व्यवसायिक वातावरण है। कब, कैसे, क्यों? 7W का आंसर निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और बिजनेस में हमें 7W के आंसर निकालना ही ज़रूरी है। चलिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वो 7W है क्या और कौन कौन से हैं। 7W, ठीक है ना? अब ये मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि वो 7W हैं क्या। कितना जटिल हो गया? उन 7Ws के आंसर निकालना जटिल हो गया कि नहीं हो गया? वही बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है? ये तो बात हुई फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। पहला आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लाभ, पहले ही लाभ। अब पहला लाभ, भैया एनवायरनमेंट में तो सभी लोग हो, आप भी हो, मैं भी हो, रिसोर्सेज का यूज आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं रिसोर्सेज का यूज। रिसोर्सेज का यूज जिसने सबसे पहले अच्छे तरीके से कर लिया वो फायदा उठा लेगा। सिंपल।
आप भी समाज में हो, मैं भी समाज में हूँ, आपको भी शिक्षा मिल रही है, मुझे भी शिक्षा मिल रही है। अगर आपने शिक्षा का फ़ायदा उठा लिया तो आप आगे प्रोग्रेस करोगे, अगर मैंने शिक्षा का फ़ायदा उठा लिया तो अब मैं प्रोग्रेस कर जाऊँगा। अगर मैंने बेटर एजुकेशन पाली तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने बेटर एजुकेशन पाली तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसी प्रकार से एडवांटेजेस, लाभ कब? फर्स्ट मूवर, जिसने अपनी चाल सबसे पहले चल दी। शतरंज का खेल आपको याद है ना, जो चाल सबसे पहले अच्छी चल देता है वही शतरंज में जीत जाता है। चाल चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पर? शतरंज में। अपने नॉर्मल लाइफ में हमें चाल वगैरह नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ चालें नहीं चलनी चाहिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको एडवांटेजेस मिलेगा। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भाई साहब भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भाई साहब भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? रिसोर्स का तो सब यूज कर रहे हैं। जो टैप कर लेगा, टैप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैप? टैपिंग, छूना तो पड़ेगा ना आपको, रिसोर्सेज को यूज करना तो पड़ेगा ही। अगर आप रिसोर्सेज का यूज सही तरीके से, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, टैप करना पड़ेगा, ठीक है? आपको सही समय पर सही रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, तभी आप एडवांटेजेस उठा सकते हो। हम देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट आता है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। समाज में दिन प्रतिदिन बदलाव होता जा रहा है और समाज एनवायरनमेंट में आता है। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये लोग भी कह रहे हैं कि आएगा। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, समाज में हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलाव होते चले जा रहे हैं और उन बदलावों को हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस में एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अगर शायद ये चीज़ मेरे अंदर चेंज करने लायक हो तो भैया मेरे चेंज करो। सपोज मैं कोई कह सकता है कि मेरा स्वभाव बड़ा एंग्री वाला है, तो भैया आप अपने स्वभाव को चेंज करो। भैया अगर आप समाज में ऐसा स्वभाव रखोगे तो आप समाज में पूछे नहीं जाओगे, ठीक है? मुझे क्या करना पड़ेगा? समाज में जैसे लोग जी रहे हैं, भैया ये बड़े खुश रहते हैं, इनका ऐसा स्वभाव, तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा ना। भैया मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोगों का मोस्टली नहीं हो पाता है होमवर्क कंप्लीट, तो आप लोग क्या करते हो? अपने फ्रेंड से कॉपी लेते हो कि नहीं लेते हो? बिल्कुल लेते हो कॉपी। कॉपी लेके क्या करते हो? अपनी कॉपी में चेंजेस करते। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, मैंने समझाया कि आपको समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हो। फिर आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपको योजना तैयार करनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो हमें सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। हमारे देश में जैसे ही कोविड-19 आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन शुरू कर दिया, जिससे क्या मिला? उस समय बहुत फायदा मिला, ठीक है ना? तो पॉलिसी बनाई, प्लानिंग, योजना तैयार करी। वैसे ही जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें प्लानिंग करना है, हमें प्लानिंग की प्रोसेस होती है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें पॉलिसी बनानी है या प्लानिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट को समझना। कौन से एनवायरनमेंट को? बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। हम एक दूसरे को देखकर ही अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते हैं। सपोज दैट एक क्लास में एक बच्चा बहुत होशियार है, एक बच्चा उससे कमज़ोर है, मगर वो क्या करेगा? अपने से होशियार बच्चे को देखेगा, और यार मुझे इसकी तरीके से बनना है, यार मुझे ऐसे परसेंटेज लाने हैं। इम्प्रूवमेंट, सुधार, आपको अपनी परफॉर्मेंस में, यानी बिजनेस को अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए एनवायरनमेंट को, बिजनेस को अपनी वर्क में सुधार लाने के लिए एनवायरनमेंट को देखना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण का
क्या लाभ है? तो व्यावसायिक पर्यावरण का यही लाभ है कि अगर हम अब काम को, फैक्टर्स को, जो बाहरी फैक्टर्स हैं उनको सही तरीके से समझेंगे, बाकी लोगों को समझेंगे, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, कॉम्पिटिटर हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, लीगल एनवायरनमेंट हो, अगर हम उनको सही तरीके से सही समय पर समझेंगे तो फ़ायदा उठाने के साथ साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को भी सुधार सकते हैं। तो ये तो बात हुई आज बिजनेस स्टडीज़ के 3rd यूनिट के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। आज हमने पढ़ा उसमें फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस। हम लोग अपने बिजनेस के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का भी क्या लेकर आऊँगा, लेक्चर लेकर आऊँगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।